आज आप तक एक ऐसा इल्म मुंतकिल करने जा रहा हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी थर्मल हैं आप उन तमाम थर्मल के गुरु बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 बटनों का थर्मल हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 10 का हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आप थर्मल जो इस्तेमाल करें वो 2 बटनों वाला आपने देख लिए, 3 वाला, 4 वाला। लेकिन इस तरह का वक्त आ जाता है जिंदगी का और मौत का कोई पता नहीं चलता। हो सकता है मैं आज हूं और कल ना हूं। तो एक ऐसा इल्म आप तक मुंतकिल कर रहा हूं कि कोई भी थर्मल आ जाए आज दिन के बाद तो आप उस थर्मल के गुरु होंगे। चंद टिप्स आप मुलाजा फरमाएं और आप थर्मल लें। अगला जो इंचार्ज वगैरह होगा वो कहेगा कि आपने तो ये थर्मल देखा भी नहीं, ये तो नए नए आए हुए थर्मल। आपने बोलना है कोई परेशानी की बात नहीं। एक ना चीज शख्स की कुछ बातें सुनने के बाद मैं इस थर्मल पर भी समझता हूं। आप वो थर्मल लें। सबसे पहले बात याद रखें कि आपको जो भी थर्मल मिले आज दिन के बाद, कोई भी थर्मल हो, 5 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, जब भी मिले, क्योंकि मेरा यही तजर्बा है। मैंने एक थर्मल देखा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10 थर्मल पर भी मैंने अबूर हासिल कर लिए। रब ने मेरे जहन में चंद टिप्स डाले और उन्हीं टिप्स की बदौलत आप तक इल्म मुंतकिल करूंगा। याद रखें, सबसे पहले जितने थर्मल मैंने देखे हैं या आने वाले दौर में आएंगे, सबसे पहले जो है थर्मल में आप या सेल लगाओगे। थर्मल में सेल आएगा, एक आता है, या सेल्स आएंगे। ये थर्मल में जरूर लगेंगे, सेल या सेल्स। अगर सेल्स में चार्जिंग ना हो, सेल्स में चार्जिंग ना हो या सेल्स ना हो तो पावर बैंक जरूर लगेगा। पावर बैंक जरूर लगेगा, याद रखें। ये सबसे पहला टिप्स है। आपने सबसे पहले इस टिप्स पर अमल पैरा होना है। मैंने पहले ही बताया था कि एक थर्मल मैंने सीखा, तमाम तर थर्मल इन्हीं के साथ रिलेटेड होते हैं। दूसरे नंबर पर जो टिप्स है वो क्या है, जो ही आप सेल या सेल्स लगा लेते या पावर बैंक, चंद थर्मल इस तरह की उनमें जब आप पावर बैंक लगा लेते हो तो थर्मल खुद ब खुद ऑन हो जाता है। जबकि ज्यादातर थर्मल में आप सेल या सेल्स लगाने के बाद उसको आप ऑन करोगे। ऑन करोगे, ऑन करने के लिए आपने क्या करना है, ऑन करने के लिए आपने थर्मल डिवाइस पर या इस तरह बटन ढूंढना है, ये वाला बटन सबसे पहले ये ढूंढना है। अगर इस नमूने का डायग्राम का आपको बटन ना मिले तो आपने दूसरे नंबर पर जो है इस तरह का बटन ढूंढना है। मुकम्मल इस तरह भरा हुआ होगा, ब्लैक कलर भी हो सकता है और आने वाले वक्त में वो कोई और कलर भी दे सकते हैं। अगर ये भी ना हो और ये भी ना हो तो तीसरे नंबर पर जिस तरह स्क्रू है उस पर इस तरह का सिल्वर कलर का जो है एक हैंडल नमूने, उसी के जरिए ऑन होता है। तो दूसरे नंबर, ये पहले नंबर पर आपने अप्लाई करनी। ये करने के बाद अगर आप दीगर काम नहीं करोगे तो काम नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आप लोगों ने थर्मल को ऑन करना है। ऑन करने के लिए इन तीन इसमें आपने कोई एक ढूंढना है। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों ना हो तो फिर आपने कोई भी बटन जो है, इन बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके होल्ड रखेंगे, ये इस तरह होल्ड रखेंगे, इस तरह होल्ड रखेंगे। और थर्मल में आप देखेंगे, आई शेड पर आप अपनी आंख रखोगे कि थर्मल ऑन हो गया कि नहीं। जिस तरह आप मोबाइल ऑन करते हो तो मोबाइल को आप देखते हो, ये नहीं कि आपने पीछे रखा और आप पीछे रखो और आप मोबाइल को ऑन करते हैं। आप स्क्रीन को मुलाजा फरमाते हैं। याद रखें, ऑन करने के लिए जिस तरह आप टच मोबाइल को, उसका बटन जो है वो प्रेस करके होल्ड रखते हैं और मोबाइल ऑन हो जाता है, तो सेम इन्हीं थर्मल्स का भी यही तरीकेकार है। तीसरे नंबर पर जो टिप्स है ये भी इन दो के साथ लाजिम मलजूम है। हर थर्मल पर दो रिंग बने होते हैं। हर थर्मल पर दो रिंग बने होते हैं। एक रिंग जो आई शेड, आपकी जो आंख जहां पर रखते हो वहां पर होता है, जिसको डाई आफ्टर रिंग कहा जाता है, जो कि आपकी
आंख के साथ रिलेटेड होता है, ताकि उसी के जरिए जो है वो उसकी डिस्प्ले को साफ किया जाए। और एक आगे वाला रिंग होता है जिसको ऑब्जेक्ट फोकसिंग लेंस कहा जाता है। इन दो रिंगों के जरिए आपने सफाई लानी है, यानी कि हर थर्मल पर दो रिंग होते हैं, उनके जरिए आपने सफाई लानी है। याद रखें, फॉर एग्जांपल ये थर्मल है, टेम्प कम होने की वजह से, फॉर एग्जांपल ये लंगोट A10 मैंने ये कर लिया है, यहां पर जो है यहां पर रिंग है, एक रिंग इसका यहां पर है और ये इसका आई शेड है। ठीक हो गया जी। तो इस रिंग के साथ डिस्प्ले की सफाई होती है अंदरूनी, और इस रिंग के जरिए बैरूनी टारगेट की सफाई की जाती है। याद रखें, रिंग यहां पर भी हो सकते हैं, नए आने वालों पर यहां पर भी हो सकते हैं, या ये वाला रिंग यहां पर भी लगा सकते हैं, ये वाला रिंग यहां पर भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद है आम खाना, गुठलियां गिनना या पेट गिनने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने डिस्प्ले की सफाई करनी है और बैरूनी टारगेट की जो है वो हमने क्या करनी है, हमने वो सफाई करनी है। याद रखें, स्कुआ जो थर्मल है, स्कुआ थर्मल पर यहां पर दो रिंग बने हुए हैं। तो जिन थर्मल पर पीछे दो रिंग हो और आगे एक रिंग हो, तो इन दो रिंगों पर एक नंबर लिखे हुए होंगे। तो आपने उन्हीं नंबर को, अगर इसको आप एंटी क्लॉकवाइज एक तक घुमाते हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज एक तक घुमाओगे, अगर इसको आप क्लॉकवाइज घुमाते हो 2 3 तक तो इसको भी, तो तभी अंदरूनी डिस्प्ले का नजारा जो है वो साफ होगा। तो अल मुख्तसर तीसरे नंबर पर आपने थर्मल के जो रिंग्स हैं उनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एडजस्ट करना है, ताकि अंदरूनी सफाई हो सके। अभी चौथे नंबर पर टिप्स मुलाजा फरमाएं और आपको मजा आएगा। ये मैं आपको एक ऐसा इल्म दे रहा हूं कि कल को खुदा ना खास्ता मैं ना हूं या कोई और ना हो और आपके लिए कोई परेशानी का बास ना बने। इंशाअल्लाह अजीज आप इन टिप्सों पर अमल पैरा होकर इंतहाई बेहतर नतीजे हासिल करेंगे। सरकारी जो थर्मल्स है उनको आप बेहतर इस्तेमाल करोगे, जो कि अफसरान बाला के तवसल से हमें मिले। पहले नंबर पर मैंने बताया कि सेल्स या पावर बैंक लगाएं। सेल लगाओगे, सेल या पावर बैंक, इन सेल या पावर बैंक में एक ही चीज लगानी है। दूसरे नंबर पर आप ऑन करोगे, तीसरे नंबर पर रिंगों के जरिए सफाई करोगे। चौथे नंबर पर जो याद रखने वाली बातें हैं, ये इंतहाई अहमियत की बात है। ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो 2 अदद कागज ले लेने, 2 अदद सफेद कागज ले लेने, और कागज के दाएं साइड पर आपने लिखना है बटन शार्प प्रेस, और यहां पर एक लकीर खींच देनी है, यहां पर लिख लेना है बटन लॉन्ग प्रेस। और जो भी आपको थर्मल मिलता है, जिस तरह का थर्मल आपको मिलता है, अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास लंगोट A10 है 3 बटनों वाला, लंगोट A10 प्रो 4 बटनों वाला, इसी तरह हाथ थर्मल है, इसी तरह जो है स्क्रू है, थर्मल रेफरस्कोप है, गाइड है, वगैरह वगैरह। तो आपने बाएं साइड पर उसका डायग्राम बना लेना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं लंगोट A10 का, तो लंगोट A10 का मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप सीख जाएं। या इस तरफ आपने क्या करना है, आपने डायग्राम बना लेना है। यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि जवान मेरी गुफ्तगू पर मुकम्मल तौर पर समझ आए। यहां पर आप मुलाजा फरमाए, ये इसका अगला रिंग है। ठीक हो गया जी। यहां पर जो है इसका जो ऑब्जेक्ट फोकसिंग लेंस है, और यहां पर इसके ये कवर हो गया। ठीक हो गया जनाब। यहां पर ड्राइंग मेरी थोड़ी कमजोर है, मैं आपसे माजरत हूं। यहां पर दूसरा रिंग है। इंशाअल्लाह अजीज आप
बेहतर नतीजा हासिल करेंगे। इसका दूसरा लिंक है, यहाँ पर जो है इसका आई शेड है, ये आई शेड है, यहाँ पर जो है पावर बटन है, यहाँ पर एम बटन है और यहाँ पर कैमरा बटन है। ठीक हो गया जनाब। इस तरह का आपने बेशक 2 साल 3 साल बाद कोई और थर्मल आए। अलमुख्तसर चौथे नंबर पर जो टिप्स है, आपने जो करना है वो क्या करना है, बाएं साइड पर आपने इस तरह का डायग्राम बना लेना है। अभी क्या करना है, अभी आपने ये जो बटन मैंने आपको ऑन ऑफ का बताया था, ये बटन आपको मिल गया, तो इस बटन को आपने क्या करना है, बेशक आप शार्ट प्रेस करें, बिल्कुल आपने शार्ट प्रेस किया, कोई काम नहीं किया, जो ही आपने इसको होल्ड करके रखा तो ये ऑन, ओहो ये देखिए यार ये तो ऑन हुआ। मैंने तो किसी से कोई क्लास नहीं ली, नया थर्मल आया था, जबकि मैं दीगर दूसरे थर्मल ऊपर समझ रहा था, और वाकई मैंने इसी बटन को लॉन्ग प्रेस किया, ये तो भाई ऑन हुआ, गुड। दोबारा इसी बटन को आप लॉन्ग प्रेस कर दे, होल्ड रखें, और ये तो हाफ हुआ यार, ओ भाई जान ये तो मैं सीख गया हूं। दोबारा प्रेस करें, लॉन्ग प्रेस करके होल्ड रखें, ओ ये तो ऑन हुआ। दोबारा लॉन्ग प्रेस करें, ओ भाई जान ये तो ऑफ हुआ। दोबारा प्रेस करें, ओ ये तो ऑन हुआ। जो ही ऑन हो जाता है फिर इसी बटन को शार्ट प्रेस करें। लंगोट A10 में जब आप इस बटन को शार्ट प्रेस करेंगे तो जो टारगेट होगा, सामने टारगेट जो आप देख रहे हैं वो क्या होगा, जूम, जूम इन और जूम आउट होगा। इसी तरह तमाम तर बटनों को आपने मुलाजा फरमाना है। इसके बाद ये तो चौथे नंबर का टिप्स हुआ। इसी टिप्स के दरमियान में मैं आपको एक और टिप्स दूंगा, तभी आप समझोगे। पांचवें नंबर पर जो टिप्स है और आखिरी जो टिप्स है, इन 5 बातों पर आप अमल पैरा हो, इंशाअल्लाह अजीज आप तो आप आपके बच्चे भी मुझे दुआ देंगे। फोर्सेस का हर जवान जो है, फोर्सेस के हर जवान को ये 5 टिप्स मालूम होने चाहिए। 32 लाख से ज्यादा फोर्सेस हैं, किसी ना किसी तक तो मेरा इल्म पहुंच जाएगा। और इल्म जो है दरअसल हर एक चीज की एक ज़कात होती है, और इल्म की भी ज़कात है कि आप इल्म मुंतकिल कर दें। 5वें नंबर पर जो टिप्स है आपने यहां पर मुझे तवज्जो देनी है। 5वें नंबर की जो टिप्स है इसको दरअसल कहा जाता है डायरेक्ट मेन्यू। अगर आप इस टिप्स पर आप नहीं समझते हो तब भी आप जो है बेहतर रहता है, थर्मल से हासिल नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेन्यू यानी कि 5 टिप को समझने से पहले आपने कीपैड मोबाइल इस्तेमाल किया हुआ होगा। कीपैड मोबाइल में होता क्या है, ये स्क्रीन है, यहां पर मेन्यू बटन है, ये अप बटन है और ये डाउन बटन है। यहां तक इंशाल्लाह समझ गए, बहुत सारा वेरी गुड। अभी होता क्या है, जब आप मेन्यू बटन को प्रेस करते हैं, आप इसको टच करते हैं, प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के आइकन आ जाते हैं। गेम का आइकन आ जाता है, फंक्शन आ जाता है, जो कैलकुलेटर है, किसी को कॉल करते हो, किसी को मैसेज करते हो, वगैरह 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 वगैरह। तो जो ही आप मेन्यू लाते हो, तो मेन्यू लाने के बाद इस बटन का जो काम है वो इस मेन्यू में यानी कि फंक्शन में नीचे का काम है, और इसका काम जो है ये ऊपर का काम है। यहां तक ठीक। अभी ये तो मेन्यू का बटन आपने प्रेस किया, लेकिन जब आप मेन्यू का बटन प्रेस नहीं करते हो, आप जब मेन्यू के बटन को प्रेस नहीं करते हो तो आपका वीडियो देखते हुए यही जवाब होगा कि जब आप मेन्यू का बटन प्रेस नहीं करते हो तो इस बटन का जो काम है वो ज्यादातर लोगों के मोबाइल के टार्च ऑन होते हैं, जबकि इस बटन का जो काम है वो स्क्रीन में यहाँ पर कंटेंट लाते हैं, ताकि आपने वालिद मोहतरम को कॉल करनी है, वालिदा मोहतरम को कॉल करनी है, किसी दोस्त को कॉल करनी है, किसी इंस्ट्रक्टर को कॉल करनी है, किसी स्टूडेंट को कॉल करनी है, तो इसमें ये रखा जाता है। तो जब आप मेन्यू के बटन को प्रेस नहीं करते हो तो ये और ये जो दरअसल इनसे आप काम करते हैं, इनको दरअसल डायरेक्ट मेन्यू कहा जाता है। अभी मुलाजा फरमाएं, अभी आपको मजा आएगा। अभी देखें, मेन्यू के बटन को जब आप टच नहीं करते हो किसी भी थर्मल में, तो इसको जब आप टच करोगे तो ये टारगेट जूम इन और जूम आउट होगा, जो कि दरअसल डायरेक्ट मेन्यू है। अभी मैं मेन्यू को टच नहीं करता हूं, इस बटन को जब आप प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, टारगेट की तस्वीर निकलेगी, जिस टारगेट को आप देख रहे हैं तस्वीर निकलेगी। और जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करके होल्ड रखेंगे तो क्या होगा,
वीडियो बनेगी। वीडियो को कैप्चर करने के लिए इसी को लॉन्ग प्रेस करें। जब आप मेन्यू बटन को प्रेस नहीं करते हो, इन दो बटनों को आप इकट्ठा प्रेस करते हो, तो आपका थर्मल जो है वो स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। ठीक हो गया जी। इसी तरह जब आप इस बटन इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करके होल्ड रखते हैं और इस बटन को शार्ट प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, रेटिकल ऑन और रेटिकल ऑफ होता है। मुख्तसर बात जो कहने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि आपने सबसे पहले जो ही आपको थर्मल मिले, आपने सेल लगाना है, सेल्स लगाने या पावर बैंक लगाना है। इनमें आप एक चीज जरूर लगाओगे, लेकिन एक वक्त में एक चीज लगाओ। दूसरे नंबर पर आपको थर्मल ऑन करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर रिंगों के जरिए सफाई लाओगे, क्योंकि अगर आप सफाई नहीं लाते हो तो अंदरूनी जो नजारे और बैरूनी वो धुंधलापन है, तो आप दीगर काम किस तरह करोगे। चौथे नंबर पर किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ये नहीं करना। आपने करना क्या है, चौथे नंबर पर बटन शार्ट प्रेस और बटन लॉन्ग प्रेस, और बाएं तरफ आपने डायग्राम बना लेना है। और ये टिप्स आपने लिखना नहीं है, बस आपके जहन में ये बात हो कि मेन्यू बटन को जब मैं प्रेस नहीं करूंगा तो बटनों के काम मुख्तलिफ होंगे। अगर मेन्यू के बटन को प्रेस करूंगा तो फिर इनका जो काम है वो मेन्यू में अप और डाउन का काम है और दीगर काम है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो पर मुकम्मल अमल पैरा हो, इंशाअल्लाह अजीज आप इससे बेहतर नतीजा हासिल कर पाएंगे। अभी बात रह गई है मेन्यू की। मेन्यू का इंशाअल्लाह अजीज मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेन्यू में जो आइकन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आइकन है, इसी तरह जो है ये आइकन है, तो इंशाअल्लाह अजीज एक मरतबा मैं आपको इन तमाम आइकन पर एक मरतबा समझाऊंगा। इसके बाद हर एक थर्मल में ये जो आइकन है ये तकरीबन बराबर बराबर यही होते हैं। और इसका जो जवाब है दरअसल वो यही है कि आपने आज एक मोबाइल लिया, एक दो साल के बाद एक और मोबाइल लेते हो तो उसमें व्हाट्सएप का भी वही आइकन होता है, यूट्यूब का भी वही आइकन होता है, कॉल का भी वही होता है, कैलकुलेटर का भी वही होता है। तो आप एक मोबाइल पर अगर आप समझो तो आप दूसरे पर भी समझते हैं। थर्मल भी इस तरह है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप 20 दोस्त हैं और 20 के 20 मोबाइल इकट्ठे करके अगर आपको दिए जाए तो उनमें 19-20 का फर्क होगा, आप समझते हैं। फिर वही मोबाइल इकट्ठे करके किसी दूसरे को दिए जाए तो दूसरे पर भी आप समझते हैं। तो थर्मल भी इस तरह है। इंशाअल्लाह अजीज रब्बुल आलमीन से मैं इस बात पर दुआ गो कि हमारे फोर्सेस के जवान मेरी इन 5 बातों पर समझ जाएं। इंशाअल्लाह अजीज अफसरान बाला के तवसल से जो सरकारी तौर पर जो हमें थर्मल मिले, इनसे हम बेहतर नतीजा हासिल करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई इल्म की बातें हैं, कोई भी बात है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन और उनके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे और मुझ नाचीज से राजी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।